नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही सीरियस टॉपिक लेकर आए हैं। यह हमारा जो पिछला एक वीडियो था चंडीगढ़ लॉबी का, उसी का एक नेक्स्ट पार्ट समझ लीजिए इसको। तो इसमें हम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, मेजर जनरल यशपाल सिंह मौर्य। तो इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अभी पिछले दिनों एक वीडियो इनका बड़ा वायरल हुआ, जिसमें ये परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में बोल रहे थे। इन्होंने बड़ा ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि कैप्टन विक्रम बत्रा को कोई भी नहीं जानता था। वो तो बरखा दत्त का इंटरव्यू था जिसकी वजह से उनको भारत में लोग जानने लगे, और उसके बाद वही रीज़न था कि उनका नाम भी पीवीसी के लिए रिकमेंड किया गया, अदरवाइज़ उनको कोई भी नहीं जानता था। तो जैसे उनका स्टेटमेंट आया, अभी स्टेटमेंट कुछ समय पुराना हो सकता है लेकिन अभी वायरल हुआ है। तो जैसे ही स्टेटमेंट आया तो सभी लोगों ने उनका काफ़ी अच्छा खासा क्रिटिसिज्म किया है। होता है यार, ये क्यों तुम सोचते हो? Who tells you who is anti-India? ये आदित्य निकलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि ये वायर है, प्रिंट है, स्क्रोल है, ये सब एंटी इंडिया है। इनके तो बुलडोजर चला दो इनके घरों पे। अरे कोई एंटी इंडिया नहीं, सब पैट्रियोटिक है। बट देयर इज सम दिस थिंग ना, कोई पूछता तो अच्छी बात है। वी नीड टू हियर ऑल साइड्स। ये क्या बात है आदित्य? वेरी बैड। ऐसा कुछ है। लोग तो बरखा दत्त को एंटी इंडिया बना रखा है। कारगिल से इसने विक्रम बत्रा का इंटरव्यू लेके उसको फेमस कर दिया। विक्रम बत्रा को तो कोई नहीं जानता। विक्रम बत्रा he wouldn't have got Paramveer Chakra and this credit that he gets today if Barkha Dutt had not interviewed. You know this? आप लोग पता नहीं। He would never have been recommended for a Paramveer Chakra. तो पता ही नहीं है। उसको एंटी नेशनल बना रखा है। वो एंटी नेशनल सर, उसकी टाइमलाइन पे गालियां देते हैं। अरे प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, ठीक है? हाँ, तुम आ गए हो YMU में। जनरल वाई के जोशी हैं, जो कैप्टन विक्रम बत्रा के कमांडर थे उस समय। उन्होंने उसके लिए बड़ा ही क्रिटिसाइज़ किया है उनको स्टेटमेंट के लिए। सेम जो उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल VP मलिक, उन्होंने भी इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है। और इस तरह के स्टेटमेंट किसी वेटरन को या सर्विंग ऑफिसर को देना अच्छा नहीं लगता। आप एक अपने साथ के एक ऑफिसर के बारे में आप इस तरह से बोल रहे हैं। अब उसके बाद में क्या किया इन्होंने, विक्टिम कार्ड खेलना होता है इनको, तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेल लिया। इन्होंने बोला कि जी मैं तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था, मेरे स्टेटमेंट को गलत समझा गया और फलाना ठिकाना। और तब से ये अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका कहने का मतलब कुछ और था और इनकी बातों को अलग कॉन्टेक्स्ट में समझा गया। इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन वो माफ़ी ना होकर एक काइंड ऑफ एक रूटीन स्टेटमेंट है अपनी गलती को ढकने का। तो आज हम इनके बारे में कुछ बातें करेंगे। इनके कुछ और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट्स वीडियोस हम आपके साथ में शेयर करेंगे, और फिर हम देखना चाहेंगे कि ये कितने पानी में है। तो सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेजर जनरल रहे हैं ये 1983 से 2020 तक इन्होंने सर्व किया इंडियन आर्मी में। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं। इन्होंने फिर MSc, MDS, MPhil और PhD भी किए। तो कहने का मतलब है अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, कोई गंवार नहीं है या कुछ होता है ना, मासूम नहीं है। इसके अलावा ये SSB के कोच हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो SSB का कोचिंग का काम कर रहे हैं, अन अकेडमी से जुड़े हुए हैं। अन अकेडमी क्या है आप लोगों को पता ही होगा। ये अपने आप को लीडरशिप एक्सपर्ट कहते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं। इनको सेना मेडल भी मिला हुआ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन भी मिला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने UN के अंदर भी अपना टेन्योर किया है। इसके अलावा JK जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने आर्म ब्रिगेड को कमांड किया है और GOC भी रहे हैं लद्दाख में। तो इतने डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी जगह पे ये लोग सर्व कर चुके हैं। उसके बाद भी ये इंसान कितना, मतलब मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, कुछ बुरा शब्द नहीं बोलना चाहता बिकॉज मैं खुद आर्मी फैमिली से हूँ। तो एक आर्मी ऑफिसर के बारे में बोलने से पहले मेरा मन नहीं मानता, लेकिन इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। अब जो कैप्टन विक्रम बत्रा का जो इनका स्टेटमेंट है, अब ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैं उस स्टेटमेंट के दो टुकड़े करता हूँ।
पहला है, इन्होंने बोला है कि कैप्टन विक्रम बत्रा को कोई नहीं जानता था। पहली बार बरखा दत्त ने उनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद में उनको देश भर में जाना जाने लगा। मैं इसमें एग्री करता हूँ। कारगिल की जो लड़ाई थी वो पहली टेलीवाइज्ड वॉर थी इंडिया की, और ठीक है, पहली बार आर्मी के जवानों के इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे, तो ठीक है, मैं उस बात पे एग्री करता हूँ कि उनकी इंटरव्यू की वजह से घर घर में विक्रम बत्रा को जाना जाने लगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इनका, कि उनको परमवीर चक्र मिला है इंटरव्यू की वजह से या उनकी रिकमेंडेशन की वजह से, इनका स्टेटमेंट आप सुनिए एक बार। बरखा दत्त को एंटी इंडिया बना रखा, कारगिल से इसने विक्रम बत्रा का इंटरव्यू लेके उसको फेमस कर दिया। विक्रम बत्रा को तो कोई नहीं जानता विक्रम बत्रा। He wouldn't have got Paramveer Chakra and this credit that he gets today if Barkha Dutt had not interviewed. You know this? आप लोग पता नहीं है। He would never have been recommended for a Paramveer Chakra. तो पता ही नहीं है, उसको एंटी नेशनल बना रखा है। वो एंटी नेशनल सर, उसकी टाइमलाइन पे गालियां देते हैं। अरे प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, ठीक है? हाँ, तुम आ गए हो YMU में। अब इस स्टेटमेंट में आप ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या बोला कि उनका नाम ही रिकमेंड इसलिए हुआ क्योंकि उनका बरखा दत्त की रिपोर्टिंग थी। अब कैप्टन विक्रम बत्रा जब शहीद हुए थे, जब बलिदान दिया था उन्होंने, उस समय बरखा दत्त तो नहीं थी उनके साथ में। उन्होंने जो भी वहाँ पे बहादुरी दिखाई, अपनी टीम को बचाया, इतने हज़ारों मीटर ऊपर उन्होंने जाके लड़ाई लड़ी, उस समय बरखा दत्त तो नहीं थी वहाँ पे। तो जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, जो उन्होंने इतना शौर्य दिखाया, वो तो उन्होंने दिखाया ना। और वो चीज़ फिर आर्मी की जो आप उनकी टीम के जो साथी होते हैं, जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं, वो आके उन चीज़ों को बताते हैं, वो कमेंडेशन देते हैं। उसके बाद में फिर आपका नाम रिकमेंड होता है, मेरिट पे होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी नाम हो जाएगा। कई चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा आपके जो चश्मदीद जो लोग होते हैं, जो आपकी एक्शन को देख रहे हैं, वो आपके एक्शंस के बारे में आके बताते हैं, ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते हैं। देन आपकी एक रिपोर्ट बनती है, उसके हिसाब से फिर रिकमेंडेशन जाती है। ये आर्मी का इंटरनल मैटर होता है। इसमें कोई सरकार की या फिर मीडिया की या किसी भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल सोर्स का कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो मेजर जनरल ने बोला है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है, और इनकी घटियापन की जो बातें हैं वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं। अब आप देखिए, इन्होंने जो हमारे पहले CDS थे जनरल विपिन रावत जी, उनके बारे में कितनी बुरे बुरे स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट है आपका, ये देखिए। तो इसमें ये जनरल रावत के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने कैंट के अंदर पूजा करने का जो एक रिवाज है, कई सालों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है, तो इसके लिए इन्होंने बोल दिया था कि इसकी वजह से हमारी जो आर्मी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस है, उनका जो कास्ट रिलीजन बेस्ड यूनिट्स हैं, उन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कि आर्मी की जो यूनिट्स हैं वो म्यूटिनीज भी कर दें, विद्रोह भी कर दें। इनका स्टेटमेंट देख लीजिए आप। अब दूसरी चीज़ आती है कि इनको शस्त्र पूजा से बहुत दिक्कत है। राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजा की है, उसके बाद में उनका स्टेटमेंट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दे रहे हैं। अब हिंदू धर्म के अंदर शस्त्र पूजा कोई नई चीज़ नहीं है, हज़ारों साल से होती आई है, आज भी हो रही है। अब ये किसी और धर्म में अगर ये रिचुअल नहीं है, तो इसमें हिंदू की क्या गलती है? हम तो अपने जो रिचुअल्स हैं, जो इतने लॉन्ग स्टैंडिंग रिचुअल्स हैं हमारे, हम तो उनको मनाएंगे। लेकिन इनको दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्यों है, वो आपको आगे पता लगेगा। अब देखिए, रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, वो दिवाली मनाने के लिए सेना के जवानों के साथ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक आर्मी का जैकेट पहना था। उसके ऊपर ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि जी, इनका स्टेटमेंट सुनिए आप, ये देखिए आप इसमें ट्वीट में। अब एज़ पर द लॉ और एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की ड्रेस पहनना एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जो भी आपका, अगर आप उस ड्रेस को पहन के उसका कुछ मिसयूज़ करते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है। अगर आप वो ड्रेस पहनकर आर्मी की आप किसी एरिया में अगर आप घुसने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ सीक्रेट्स आप लेने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। इम्पर्सनेशन अगर आप करते हैं तो। यहाँ पर आपके देश का PM है, वो आपके जवानों के साथ में घूम रहा है, उनको दिवाली की मिठाई खिला रहा है, और उन्होंने वहाँ पे एक जैकेट पहन ली, तो क्या दिक्कत हो गई? लेकिन इनको दिक्कत है। लेकिन वहीं पर इनकी तस्वीर है, ये खुद अपना रिटायर्ड हैं, लेकिन अपना कैमोफ्लेज लोअर पहना हुआ है इन्होंने, मस्त। डुअल स्टैंडर्ड्स भी हैं सर के। चलिए, कोई दिक्कत नहीं,
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया होगा हम लोगों ने शायद। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हमेशा से हिंदू धर्म के अगेंस्ट रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों रहे हैं, लेकिन ये रहे हैं। लेकिन इनको रोज़े रखने में बड़ा मज़ा आता है। ये वीडियो देखिए। से मैं बात करूं, उनका देखो बच्चों ऐसा है, अभी ना रमजान का महीना आ रहा है और हमें इनकी ना फीलिंग समझनी चाहिए। ये ऐसी बातें कर रहे थे, मेरे ना मैं उनकी एक लफ्ज को ना अपने अंदर ऐसे ग्रहण करते जा रहा था, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। तो उन्होंने ये आग्रह किया सबसे, सारे ऑफिसर्स से जो बैठे थे, कि यार इस महीने में एक रोजा रख के देखना, जस्ट टू गो थ्रू अ फीलिंग व्हाट अ ब्रदर मुस्लिम अंडरगोज, जस्ट टू दिस थिंग। तो मेरे मन में ये रहा, फिर मैंने ना बहुत चलता रहा, 1-2 दिन 3 दिन, रमजान का महीना शुरू हो गया, 2-3 दिन मैंने नहीं रखा। फिर एक दिन मेरे को ये बात कचोटती रही कि यार यश तू यार ये भी नहीं कर सकता, तेरे कोर कमांडर ने बोला करके देख। तब तक मैंने प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़ ली थी, कुरान भी पढ़ ली थी, तो मैं काफी हद तक मतलब इंस्पायर हो चुका था इन शख्सियतों से कि यार कुछ है, ऐसी बात नहीं है ये। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही अपने, मेरा जो बड़ी था उसका नाम था गब्बर सिंह मैं गब्बर सिंह, चल भाई 3:30 बजे उठा देना अपना रोजा। वो हैरान, अच्छा साहब, मैंने कहा उठा देना 3:30 बजे। तो मैंने पूरा एवरीथिंग आई डिड, पहला रोजा रखा, जान करके मैं दिन में बाहर गया, 15-20 किलोमीटर पेट्रोलिंग करी, काफी वो थी माई वांटेड टू एक्सपीरियंस, क्योंकि रोजे में ना बैठ नहीं सकते घर में, कि रोजा रखा तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि थक जाएंगे, पानी नहीं पीते, ये सब हैरान, किसी को नहीं पता। तो वहां जहां रुके नॉर्मल एफर्ट में चाय पी लो सर, पानी पी लो, सेब खा लो, ये वहां का सेब बहुत अच्छा है, मैंने कहा नहीं कुछ यार, वो सब हैरान। वापस आ गए, 3 बज गए, खाना खा लो, हो गया जो होना। मैंने कहा नहीं यार अब तो टाइम हो रहा है। धीरे धीरे 4-5 बजे तक वो टाइम आया कि यार अब तो इफ्तारी का टाइम आ गया, आई थिंक आई कैन लास्ट। एंड इससे पहले सुबह मैंने जिंदगी में कोई व्रत नहीं रखा था। ये आश्चर्य की बात है, ये सेम केस विद मी। तो ये इनर पावर थी, इनर एक स्ट्रॉन्ग विल थी, स्ट्रॉन्ग विल, डिजायर टू डू समथिंग। फिर इफ्तारी हुई, मैंने इफ्तार करी, मेरे साथ 1-2 मुस्लिम बॉयज थे, उनको मैंने बुलाया, उनके साथ बैठ के हमने वो मतलब शाम का वो किया। और फिर मेरी कंपनी में खबर फैल गया, कमाल है कंपनी कमांडर ने रोजा रखा। फिर अगले दिन मैंने सबको बुलाया, और सबको, जो कोर कमांडर ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था, मैंने ये बात सबके आगे कही कि मेरी आपसे दरखास्त है, आप सब मेरे सिपाहियों मेरे से बहुत प्यार करते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, क्या हम लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आप एक दिन, कोई भी दिन चूज करना, पूरा महीना है, एक दिन आप रोजा रख के देखो, रोजा रख के देखो। तो हमने ये किया एक्सपेरिमेंट, काफी लोगों ने रखा जाता है मेरा ख्याल है, मैंने पूछा नहीं उसके बाद, बट मैंने 5 रोजे रखे, 5 days आई केप्ट दिस, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से इफ्तार के प्रोग्राम किए, मेरे कैंप में लोगों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर जरा मैं उस भूख के पल को ना थोड़ा हाईलाइट करके लाना चाहता हूँ कि होता ना कि खाना नहीं खाया, इट साउंड्स वेरी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे इन्होंने कश्मीर में जब रहे तो इन्होंने रोज़ा रखा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फील्ड एरिया में हैं, आप लोगों के साथ में घुलना मिलना चाहते हैं, उनके धर्म को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, दैट इज़ ओके। रोज़ा रखिए, आप चर्च में जाइए, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, कुरान पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप किसी और धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ये भाई साहब उड़ाते हैं। ये वाला वीडियो देखिए आपकी, ये हमारे जो अमरनाथ बाबा जी हैं, महादेव, उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। It's more beautiful than that. Now listen to this guy. झुनझुन वाला बाबा कैसे अमरनाथ बाबा का रेफरेंस लेके मजाक उड़ाया जा रहा है। I am telling you, this Amarnath Yatra and all, really, it's a height of blind faith. हिंदू धर्म अमरनाथ यात्रा ब्लाइंड फेथ है इसके लिए। उसकी दांत देखो, Really बता रहा हूँ, सूअर जैसी शक्ल देखो इसकी। इनका चिका बाबा मिल गया, इनका सारे चिका बाबा। पहुंच जाएंगे। क्या वाले कहेंगे कहाँ जा रहे हो, किसी में तीर्थ यात्रा में, कहते तीर्थ यात्रा तो वहां है, कहते नहीं हमारा बाबा वहां मिल गया। रोजा रखना सेकुलरिज्म का मतलब इसके लिए सिर्फ यही है कि हिंदू धर्म को हेट करना। हेडिंग नॉर्थ ईस्ट। ये बंदा इतनी हाई रैंक पे रह चुका है और ये इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। आई मीन शेम ऑन दिस पर्सन यार, लिटरली। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये झुनझुन वाला बाबा किसके लिए यूज़ कर रहे हैं वर्ड, ये ऑब्वियसली अमरनाथ बाबा के लिए। अब आप देखिए, इनके लिए रोज़ा रखना तो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, लेकिन अमरनाथ यात्रा को ये हाइट ऑफ ब्लाइंड फेथ बोलते हैं। अब ये इतने साल जम्मू कश्मीर में इन्होंने सर्व किया है, लेकिन इनको शायद मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आर्मी, पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर साल अमरनाथ यात्रा से पहले पूरे रूट्स को सेंसिटाइज करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, यात्रीज़ की हेल्प करते हैं, यात्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे वो लोग हेल्प करते हैं और टेररिस्ट से तो बचाते ही हैं। तो ये ब्लाइंड फेथ है। हज़ारों लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं, और बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पर सीधी सी ये है कि आप सेकुलरिज्म का इतना ढोल बजाते हैं और फिर आपको एक स्पेसिफिक धर्म से दिक्कत क्यों है? आप रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा ब्लाइंड फेथ है, आप ऐसा बोल सकते हैं? या कुरान के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं?
मेजर जनरल यशपाल मौर्य जी, आप बोल के देखिए एक बार, लोग आपका मोर ना बना दे तो कहिएगा। ऐसे एक और वीडियो है इनका। इस वीडियो में ये लोग ये अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि उनको घूमने के लिए अगर जाना है तो वैष्णो देवी, सालासर, इन जगह पे उनको नहीं जाना चाहिए। वीडियो देखिए एक बार। इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, है ना। हाँ, जैसे अर्पित कह, मैं कह यार तुम घर वालों की आउटिंग क्या है, वैष्णो देवी, सालासर, हरिद्वार, अरे छोड़ दो यार, ये कुछ नहीं धरा इन चीजों। गो एंड सी योर कंट्री, अदर प्लेसेस टू। ठीक है, हाँ, घर वालों को बोलो यार थैंक यू वेरी मच, आप लोग जाओ, मेरे को अभी बहुत काम करना है। ठीक है, हाँ, मेरे को भी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे बोलो। तो तैयार है क्लास के लिए? अब बताइए इस वीडियो से आपको क्या पता लगता है कि ये इनके मन में हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है। ठीक है, आपको किसी और धर्म को प्रमोट करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन किसी और धर्म को, अपने धर्म को आप डिमोट नहीं करेंगे उस जगह पे। आप नीचा क्यों दिखा रहे हैं किसी चीज़ को? हर एक आदमी का अपना अपना फेथ सिस्टम है। किसी को किसी चीज़ पे विश्वास है, किसी को किसी चीज़ पे विश्वास है। आपको जिस पे विश्वास है आप वो काम करिए। किसी और के विश्वास पे क्वेश्चन क्यों उठाना है आपको, और एक ही पे क्यों उठाना है? बाकी पे उठा के देखिए ना, इतने हिम्मत है तो, इतने बड़े आप लाइफ कोच हैं, आप इतने स्कॉलर, वरियर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बार करके देखिए ना किसी और पे, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में सेकुलरिज्म क्या होता है। अब देखिए ये सेकुलरिज्म की इतने गीत गाते हैं। आर्मी में अगर कोई जाता है तो आर्मी रियल सेंस में सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर हर धर्म की समान इज्जत होती है, समान माना जाता है हर एक धर्म को, हर जात पात कुछ होती नहीं है वहाँ पे। अब ये इतने साल आर्मी में रहकर आए हैं, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स से रहकर आए हैं, लेकिन इनके मन में राजपूतों के अगेंस्ट पता नहीं कहाँ से कुछ दिक्कत है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वीडियो में अभी चलाऊंगा उसको। उसमें ये लोग ये क्या कह रहे हैं कि मुग़ल और अंग्रेज़ों के सबसे बड़े सपोर्टर्स कौन थे? राजपूत। और राजपूतों ने अपनी बेटियां और अपनी पत्नियां ऑफर की हैं मुगलों को। वीडियो देखिए। द ब्रिटिश और मुगल्स रूल इंडिया, हु वाज सपोर्टर? मुगल सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? बताओ, मुझे बता दो। द राजपूत्स, द राजपूत किंगडम्स, they were totally in support of the Mughals. They were the first to offer them wives and their daughters as wives, and they were senapatis. They were very proud to be in the army or as princes of the Mughals. Today narrative is different. आज भाई हम ये थे, हम वो थे। अब आप बताइए, ये स्टेटमेंट आपको किसी आर्मी के ऑफिसर का लग रहा है? वो एक धर्म के खिलाफ है, वो एक जाति के खिलाफ है। मुझे नहीं मालूम इसका रीज़न क्या है, इनका कुछ बैकग्राउंड होगा, इनको कुछ समस्या होंगी, आई डोंट नो। इनको बताना चाहिए उसके बारे में, इनको एक किसी साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बट इसमें कॉन्टेक्स्ट, अभी कॉन्टेक्स्ट भी क्या है इसके अंदर, क्या कॉन्टेक्स्ट डालेंगे ये इनका शौक है ना हर चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल देने का। अब इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है भगवान जाने। चलिए, धर्म की बात हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। अब आप आते हैं कि पढ़ाते क्या अपने बच्चों को। ये अपने आप को एक एसएसबी कोच कहते हैं। एसएसबी इज़ लाइक द हार्डेस्ट, द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। उसमें जो लोग जाते हैं वो हमारे देश की क्रीम होते हैं, वो हमारे देश को आगे जाके सर्व करते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं। अगर उन ऑफिसर्स को आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गलत जानकारी देंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन्स भी बर्बाद हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये धर्म वगैरह की बात, ये जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए, ये सारे स्टेटमेंट इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं अपनी क्लासेस में। अब आप खुद सोच के देखिए कि आर्मी का कोई बंदा, एक्स ऑफिसर, इतना सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, मेजर जनरल को हम जनरली बोलते हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, तो जो इनके स्टूडेंट्स हैं उन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? पॉजिटिव तो नहीं पड़ रहा होगा फॉर श्योर। अब आप देखिए, ये अपने स्टूडेंट्स को गलत मैप दिखाते हैं इंडिया का। मैप देख लीजिए आप, बिल्कुल गलत मैप है, और ये अपने आराम से स्टूडेंट्स को यही मैप दिखा रहे हैं। तो कल को ये इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कल को जब स्टूडेंट बाहर जाके गलत मैप देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो हमारे सर भी दिखाते हैं, हम क्यों इसके लिए इश्यू रेज करें या ऑब्जेक्शन रेज करें। तो ही इज़ नॉर्मलाइजिंग द थिंग्स।
सबसे लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट के रिव्यूज़। अब इनके बारे में स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये 2 रिव्यूज़ हम आपके लिए डाल रहे हैं। इसमें इनके स्टूडेंट साफ साफ कहते हैं कि ये एंटी हिंदू हैं, ये पूजा पाठ के लिए मना करते हैं, इंडिया की जो कश्मीर पॉलिसी है उसको गलत बताते हैं, आर्मी जो भी एक्शंस ले रही है कश्मीर के अंदर ये उसको गलत बताते हैं, जबकि ये उस जगह पे खुद काम कर चुके हैं 3 बार। ये ब्रिगेड को कमांड कर चुके हैं, ये GOC रह चुके हैं, कितनी सीनियर पोस्ट है आपको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और यह इंडिया के एक्शंस को गलत बता रहे हैं वहाँ पे। ये मुफ्ती और अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान जाने क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, क्या इनका फ़ायदा है इन चीज़ों में, ये हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, हम बस एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो अपनी आर्मी का जो बैकग्राउंड है इसको मिसयूज़ करके लोगों को मिसलीड करना बंद कर दीजिए। देश के जो लोग हैं वो आर्मी की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उस वर्दी की बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपके जो कंधों पे स्टार लगते हैं उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इस तरह से अगर आप धर्म के बारे में, लोगों के बारे में, आर्मी के बारे में, CDS के बारे में, PM के बारे में, परमवीर चक्र विजेता के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें अगर आप करेंगे तो मेजर जनरल एशमोर जनता पसंद नहीं करेगी। और फिर अगर कोई दिक्कत हो जाएगी आपको, लोग आजकल जवाब देने लग गए हैं सोशल मीडिया पे, तो फिर ये आपका जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला जो बहाना ये चलेगा नहीं। क्योंकि बॉस पढ़े लिखे सब हैं दुनिया में, आप अकेली SSB कोच या लीडरशिप एक्सपर्ट नहीं है। गली गली में दर्जन के भाव से मिलते हैं कोच और लीडरशिप एक्सपर्ट। तो आगे से ध्यान रखिए इन चीज़ों का, और आर्मी का मिसयूज़ मत कीजिए। आर्मी का आप अगर बैकग्राउंड लगा लेते हैं तो लोग आप पे विश्वास कर लेते हैं, आप उस विश्वास को तोड़ रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके। अच्छा नहीं है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं एज ए डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमको देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।